सौंदर्य और प्रकृति के बीच झांसी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर सुकुआ टुकुआ डैम का एक अद्भुत नजारा, प्रकृति और सौंदर्य और जलधारा। बवीना क्षेत्र के सुकुआ टुकुआ डैम आस्थाओं का मेला और सौंदर्यता का वातावरण, प्रकृति, नदियां, नाले, वृक्ष और ऊंचे ऊंचे पहाड़। बवीना से 9 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 1000 फुट ऊंची पहाड़ी एक आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां पर एक गुफा के अंदर बहती जलधारा, प्राकृतिक गुफा के अंदर प्राकृतिक जलधारा बह रही है, जहां आस्था का केंद्र बना हुआ है। लोगों का मेला लगा हुआ है, कई साधु संत वहां पे मेला डाले हुए हैं। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जहां हमारी टीम ऊंची पहाड़ी के ऊपर आस्था के केंद्र को अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंची। वहां का नजारा ही कुछ ऐसा था कि मन भावुक हो गया और लग रहा था कि संसार का सुख और दुख इस पहाड़ी के ऊपर बैठकर देखा जा सकता है। पहाड़ी के चारों तरफ माँ बेतवा का भराव और प्राकृतिक और सौंदर्य और जलधाराएं चारों तरफ से लय लहा रही थी। उसी बीच हमने भी वहां चलने का मन बनाया। ऊंची ऊंची पहाड़ियों, कटीले और पथरीले स्थानों को पार करते हुए उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, जहां पे आस्था का केंद्र बना हुआ है। और आस्था के केंद्र से लगभग 200 मीटर की ऊंची पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखा तो नजारा ही कुछ और था। ऐसा लग रहा था कि वाकई में बरसात के मौसम में जलधाराएं, हरे भरे वृक्ष, पेड़ पत्ते मन मोह रहे थे। लोग आकर्षित हो रहे थे। सुकुआ टुकुआ डैम के भराव में चारों तरफ से नदियां एकत्र हो रही थी और नजारा कुछ और ही नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे नदी नाले एक होकर बेतवा के भराव में अपना रूप दिखा रही। देखिएगा, इस गुफा के अंदर एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। लोग आते हैं, फूल पत्ती, तुलसी पत्र आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। यह इतना पवित्र जल है कि देखने में गंदा लगेगा, लेकिन जब उसको भरा जाता है और लोगों को आचरण किया जाता है तो वाकई में मां गंगा का सही रूप यही है। देखिएगा, इस सुरंग पहाड़ों के बीच में कैसे बनाई होगी, कितनी गहरी होगी, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मनमोहक करने वाले पहाड़, साधु संतों का डेरा,
प्राकृतिक रूप और लोगों की आस्था का भाव नहीं लगाया जा सकता। आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, हरे हरे पेड़, हरे हरे जंगल, पथरील कला का और सौंदर्यता का वातावरण। बताया जाता है कि कई वर्षों पुराना यह एक सिद्ध स्थान है जहां पे कई वर्षों से लोग आते जाते रहते हैं और अपनी आस्था के प्रति लोगों को जगाते हैं। फूल फल इत्यादि चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं और घंटों अपना समय व्यतीत यहीं करते हैं। आसपास क्षेत्र के लोगों को यहाँ अपनी मन्नत मांगने भी आते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं और समय व्यतीत भी करते हैं। कई लोगों को हमने देखा, कई लोगों से हमने बात की और साधु संतों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन साधु संत बात करने को तैयार नहीं थे। उन्हें तो अपनी सिर्फ भक्ति और लीला से मनमुक्त थे। कई साधु संत हमारे साथ बात करने के लिए तैयार थे, जो सुकुआ डैम के पास एक मंदिर बना हुआ है, वहां से यहाँ तक अपनी आस्था लेकर आए और बैठे हुए थे और राम में मग्न हो रहे थे। हमने भी कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन वह साधु संत वहां पर जो लोग रुके हुए थे उनका भी यही कहना था कि हम सिर्फ आस्था और भगवान की श्रद्धा मग्न है। और काफी वर्षों पुराना है, एक साधु 60-65 वर्ष के थे, उन्होंने बताया कि 20 साल से मैं यहाँ आ रहे हैं और ये गुफा का राज आज तक हम नहीं जान पाए, लेकिन कितनी भी सूखा पड़ जाए इसके अंदर माँ गंगा हमेशा रहती है। कितनी भी सूखा अकाल पड़ जाए, लेकिन पहाड़ी के ऊपर की जलधारा कभी बंद नहीं होती है। पत्थर मार के देखो तो पानी बचता है, रस्सी से अगर पानी भरो तो पानी भर के आता है। ये सौंदर्यता वो आस्था का प्रतीक एक केंद्रित स्थान है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि नीचे इलाके में पानी नहीं होता, पहाड़ों में पानी की जलधारा रहती है, काफी पानी रहता है। हमने साधुओं से बात करने की काफी कोशिश की कि आप लोग यहाँ पे क्यों रुके हुए, क्या कारण है। उनका एक ही जवाब था, हम तो सिर्फ भगवान की लीला में मस्त हैं, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आने को मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। जब चोंचती है तो चुन भी देगा, है उनका कहना था। ऊंची ऊंची पहाड़ी, पथरीले इलाके, कटीले पेड़, साधु संतों का डेरा, लोगों की आस्था, यह एक प्रकृति का वातावरण है, यह सौंदर्यता का वातावरण है। लोग मग्न रहेंगे। अक्सर देखा जाता है सुकुआ डैम को लोग देखने हजारों की तादाद में आते हैं, क्योंकि वह भी एक सौंदर्यता और वातावरण का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, जहाँ पे लोग सिर्फ सुंदर झरने, झील, पानी इत्यादि देखने के लिए आते हैं और घूमकर चले जाते हैं। डैम से लगभग 1 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी 1000 फुट से अधिक, यहाँ पे
21 साधु संत रुके हुए हैं। आप भी देख सकते हैं, आप भी जा सकते हैं अपनी आस्था के प्रति, अपने धर्म के प्रति। लेकिन टेढ़ी मेढ़ी पथरीली रास्ताएं, कीचड़, जंगल, गाड़ियों से पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। लेकिन हमारी टीम किसी प्रकार से वहां तक पहुंची, वहां का पूरा नजारा देखा और आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। आगे भी कई स्थान ऐसे हैं क्षेत्र में जिनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जो आस्था का केंद्र है। बबीना में एक से एक मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, जहां आस्था बनी हुई है लोगों की, और लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। अपनी श्रद्धा वहां पर दान पुण्य भी किया जाता है। तो ये था झांसी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर और बबीना से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर सुकुआ डैम की ऊंची पहाड़ी और आस्था का केंद्र, सिद्धों का स्थान, जिन्हें हम कह सकते हैं सिद्ध बाबा का स्थान। और ऐसी ही पहाड़ियों के ऊपर सिद्ध बाबा के स्थान होते हैं। मंदिर बने हुए थे, कहाँ पत्थरों में बने हुए थे या एक गुम्बद बना दी जाती है। तो ये थे हमारे प्रदीप यादव की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए बबीना से।